नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडिजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके हर एक टॉपिक पे हम हर दिन एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इसी तरह हम आज की वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। दोस्तों, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है ये एक पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले कुछ साल में नीट में जो सवाल बने हैं, जितनी भी चीजें पूछी गई हैं, हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, हर एक सवाल को जानेंगे, उसका सही आंसर क्या है उसको भी जानेंगे। और इसमें एनसीईआरटी की लाइन से एनसीईआरटी के डेप्थ में जाके कैसे सवाल बन सकते हैं, उस हर एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की जब बात होती है तो ये जो इवेंट है, पहली बात कैसा है, ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है जहां पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन इंटरेक्ट विद द पिस्टिल टू अचीव सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों ये एक ऐसी प्रोसेस है, देखो आपने पिछले वीडियो में को अगर हमारे नहीं देखा होगा तो जाकर देखिएगा, हमने उसमें पॉलिनेशन को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब दोस्तों, पॉलिनेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर और स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है। मान लो यहां से कोई पॉलन ग्रेन निकला और यहां पर आकर वो लैंड किया, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब मेन कहानी इस टॉपिक की शुरू होती है यहां से। मान लो पॉलिनेशन हो गया, अब क्या, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन आया है, इस स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन आया है, क्या वो एक कंपैटिबल स्पीसीज का है? क्या वो पॉलन ग्रेन सही है? क्या इस स्टिग्मा को उस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने देना चाहिए? इन सारी चीजों को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इंटरेक्शन है पॉलन और पिस्टिल के बीच में, कार्पल या पिस्टिल जो भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम जिस भी नाम से प्रोनाउंस करना चाहें, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये डिसाइड करता है कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली होगा या नहीं होगा। ठीक है। आपको यहां पे दिख रहा होगा कि एक पॉलन ग्रेन है जो जर्मिनेट होके उसके पॉलन ट्यूब आई है। ठीक है। और उसने जाके क्या किया है, फर्टिलाइज किया है। दूसरा आप देख रहे होंगे कि पॉलन ग्रेन है वो कंप्लीटली उसकी पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं कर पाई है। क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, कुछ की पॉइंट जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये स्टिग्मा पे लैंड करता है आफ्टर पॉलिनेशन। मान लो पॉलिनेशन हुआ तो ये क्या किया, स्टिग्मा पर आकर लैंड किया। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है क्या है, स्टिग्मा है। क्लियर है। अगर ये कंपैटिबल है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर ये कंपैटिबल नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको। अगर मान लो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं है तो बोलेगा नहीं भाई, मैं जर्मिनेट नहीं होने दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं फर्टिलाइजेशन नहीं करने दूंगा। इसी तरह पिस्टिल जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं। ठीक है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। इस लॉन्ग पार्ट को हम, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और इस सर्कुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज करता है और रिस्पॉन्स करता है पॉलन को। अब ये रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, रिस्पॉन्स कैसे करेगा,
उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों किस किस तरह के इंटरेक्शंस हो सकते हैं? देखो पहला तो है अगर पॉलन ग्रेन जो है वो कंपैटिबल है। कंपैटिबल का मतलब ये है कि मान लो एक कोई पार्टिकुलर स्पीसीज है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इस पे एक फ्लावर लगा है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मतलब ये जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। अब दोस्तों आपको ध्यान देने की जरूरत है, मान लो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, तो इसके एंथर से पॉलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा और ये क्या करेगा, जर्मिनेशन करवा देगा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, कंपैटिबल है, इसके लिए क्या है, कंपैटिबल है। लेकिन कोई प्लांट है, उस पे कोई फ्लावर लगा है, उसके पास मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन इसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना है। इसने किसी भी रीजन से ये डिसाइड किया कि मुझे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना है, तो अगर इसका पॉलन ग्रेन आके यहां पे लैंड किया, पॉलिनेशन हुआ, तो इस पॉलन को ये रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो डीएनए है वो सेम है और इस पे जो प्रोटीन होती है, पॉलन ग्रेन पर जो प्रोटीन है, वो स्टिग्मा पर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो अगर मान लो कंपैटिबल पॉलन है तो इसमें क्या होगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, पॉलन को रिकॉग्नाइज करेगा पिस्टिल, अगर वो सही टाइप का है तो उसको जर्मिनेट होने देगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने देगा और पॉलन और जो पॉलन ग्रेन की मतलब पॉलन ट्यूब है उसको ओव्यूल तक पहुंचने देगा फर्टिलाइजेशन के लिए और सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन कराएगा भी। लेकिन अगर इनकम्पैटिबल है तो क्या करेगा, पहली बात तो ये रिजेक्ट कर देगा। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो ना तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? अगर कंपैटिबल है, कंपैटिबल का मतलब एक्सेप्टेबल है, अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर वो फर्टिलाइजेशन होने देगा, पॉलन को जर्मिनेट होने देगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने देगा। अगर इनकम्पैटिबल है तो वो रिजेक्ट कर देगा, पहली बात तो कौन, पिस्टिल रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, जर्मिनेशन नहीं होने देगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होने देगा, फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक कर देगी। क्लियर है? इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपको ब्रेसिका में देखने को मिलता है। ब्रेसिका रेपा जो है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब मैकेनिज्म ऑफ रिकॉग्निशन मतलब क्या क्या मैकेनिज्म है, तो दोस्तों यहां पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा, केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन कोट प्रोटीन। देखो पॉलन ग्रेन जो होती है उसकी जो कवरिंग है उस पर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं और स्टिग्मा पर जो उसके सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। अब इसके सरफेस पर कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन मान सकते हैं आप इनको, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा मान लो ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। अब इस पॉलन के जो कवरिंग है उसकी जो प्रोटीन है, इनके बीच में डायलॉग होता है, वार्तालाप होती है, ठीक है। अब अगर ये पॉलन ग्रेन कंपैटिबल होगा तो एक्सेप्ट करेगा, अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? अब ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एस प्रोटीन जो है यहां पे S1 और S2 दिया है। क्लियर है? अब ये S1 और S2 टाइप के जो पॉलन होंगे उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे, S3 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो S1 को तो जर्मिनेट होने देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। आगे हम और इजी वे में इसको समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन थ्रू सिग्नलिंग पाथवे, मतलब आपस में सिग्नलिंग होती है, ठीक है, और वो एक जो पिस्टिल होती है वो रिकॉग्नाइज करती है सही पॉलन ग्रेन के। अब दो चीजें हो सकती हैं, पिस्टिल या तो प्रमोट करेगी या तो इनहिबिट करेगी किसको, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी। अगर कंपैटिबल है, एक्सेप्टेबल है, तो प्रमोट करेगी पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को, अगर कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है, तो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को।
दोस्तों रोल ऑफ स्टाइल इन इंटरेक्शन, स्टाइल का क्या रोल होता है? स्टाइल एक बैरियर की तरह काम करती है और एक गाइड की तरह भी, ठीक है। अगर कोई कंपेटेबल पॉलन ग्रेन है तो उसके पॉलन ट्यूब को अलाउ करती है, प्रमोट करती है और उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर मान लो रिजेक्शन हुआ, स्टाइल और स्टिग्मा, अगर मान लो रिजेक्शन होता है तो जो स्टाइल होती है वो क्या होती है? पॉलन ट्यूब को ग्रो नहीं करने देती है। क्लियर है आपको? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब एक टर्म आता है इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। दोस्तों एक्सपेरिमेंटली अगर आप पॉलन का जर्मिनेशन कराना चाहें तो जो कल्चर मीडियम है उसमें आप पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करवा सकते हैं। उसमें आप उसकी स्टडी भी कर सकते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, जर्मिनेशन कैसा होता है और बाकी सारी चीजें। मेनली ये जो कल्चर मीडियम है इसमें सुक्रोज, बोरान और कैल्शियम का होना जरूरी होता है। बोरान जो है वो पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पॉलन के जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। यूज टू स्टडी पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड कंपैटिबिलिटी रिस्पॉन्स, मतलब कोई पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है इसको जर्मिनेट कराने के लिए अगर आप किसी पॉलन ग्रेन को एक कल्चर मीडियम में रख देते हैं तो 20 से 30 मिनट में पॉलन ट्यूब उसमें निकल आती है, जर्मिनेट हो जाती है। अब एक टर्म आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एसआई मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसे फ्लावर जिन पे स्टाइल, जिसपे पिस्टिल और स्टेमन दोनों पाए जाते हैं। क्लियर है? अब मान लो इसने ये डिसाइड किया कि मुझे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, तो इसकी जो पिस्टिल है इस फ्लावर की, इसके पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्लियर है? तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज को बढ़ावा दिया जा रहा होगा और जिस चीज को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? अब ये कंट्रोल होता है एस जीन के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल होता है? एस जीन के थ्रू। अब गैमेटोफिटिक एसआई के बारे में अगर बात करें तो रिजेक्शन डिपेंड ऑन द हैप्लॉइड पॉलन जीनोटाइप, और अगर स्पोरोफिटिक एसआई की बात करें, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, तो इसमें रिजेक्शन डिपेंड ऑन द डिप्लॉइड पेरेंटल जीनोटाइप होता है। ये दोनों टर्म आप ध्यान रखेंगे, दोनों टर्म आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। नीट 2021 में एक सवाल आया था, नीट 2021 में एक सवाल आया था, व्हाट प्रमोट आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या होता है? दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन कराना जिनके डीएनए क्या हो? डिफर हो, जिनके डीएनए क्या हो? डिफरेंट हो, तो उस प्रक्रिया को हम आउट ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इन एंजियोस्पर्म, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो टर्म है वो हेल्प करता है आउट ब्रीडिंग में, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराने में, ठीक है, या क्रॉस ब्रीडिंग कराने में हेल्प करता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब इन ब्रीडिंग नहीं हो पाती। क्लियर है? नीट 2019 में एक सवाल आया था, व्हाट डिसाइड कंपैटिबिलिटी बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। पॉलन और पिस्टिल के बीच में कंपैटिबिलिटी को डिसाइड कौन करता है? तो इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन कोट प्रोटीन एंड स्टिग्मा सरफेस रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। क्लियर है? ये इसका सही आंसर होगा। नीट 2016 में एक सवाल आया था, व्हिच पार्ट ऑफ पिस्टिल डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी ऑफ पॉलन। तो जो स्टिग्मा और स्टाइल होता है ये डिटरमाइन करते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ पॉलन। अब जल्दी से हम कुछ की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है? पहली बात तो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। दूसरा, इन्वॉल्व मॉलिकुलर रिकॉग्निशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, इंश्योर ओनली कंपैटिबल पॉलन, प्रोसेस टू फर्टिलाइज, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, प्रिवेंट इनब्रीडिंग,
एंड मेंटेन डाइवर्सिटी। क्लियर है? स्टडी यूजिंग इन विट्रो जर्मिनेशन, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन के थ्रू इसको हम स्टडी करते हैं। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, हर एक चीज को हमने कवर कर लिया है। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के डेप्थ में जो भी सारी चीजें थी उन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी आप इस टॉपिक पे अगर आपके पास कोई एमसीक्यू बुक है तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।